राजनीति आपको मजबूर करेगी कि ऐसा करना मत, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि ऐसा करना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पहलगाम गई। पहलगाम में गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों से मिली और उनके साथ हमदर्दी करते हुए ये बात कही कि सरकार जोर ज़बरदस्ती से काम ले रही है। सरकार ने 28,000 कनाल ज़मीन जो है वो इंडस्ट्रियलिस्टों को दे दी है। अब ये ज़मीन, जिस ज़मीन से गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को हटाया जा रहा है, जहाँ पर इनके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, उन टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डैमेज कर रहा है। अब ये ज़मीन सरकार किसको देने जा रही है, ये बात उन्होंने कही। और साथ में ही ये बात भी कही कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 को हटाया, आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया और 35A को ख़त्म कर दिया गया, उसके नतीजे में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। यानी वो जो संवैधानिक बदलाव हुए हैं, जिन संवैधानिक बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उन संवैधानिक बदलावों के कारण ये सब कुछ हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ अपने बयान में कहा, चलिए वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कह सकती हैं, लेकिन इस अपने वक्तव्य में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात नहीं की। उन्होंने नहीं पूछा जम्मू कश्मीर की सरकार से और केंद्र सरकार से कि अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो चुका है, तो फिर उस कानून के आने के बावजूद अभी भी गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, उनके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को हटाया क्यों जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाकर उनके जो टेम्परेरी कुल्ले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वो 6 महीने के लिए बनाते हैं और उसके बाद उनको खाली छोड़कर वो जम्मू की तरफ वापस आते हैं। सर्दियों में सर्दियों का जो सीज़न है वो सारा सीज़न वो जम्मू में काटते हैं और गर्मियों में वो इन इलाकों में वापस चले जाते हैं। उन्होंने ये सरकार से ये सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सरकार से ये भी नहीं पूछा कि अगर देश भर में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। और ये काम भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा ने नहीं किया कि अपने बचे खुचे नेताओं को कहती या अपने कार्यकर्ताओं को कहती कि अगर इन समुदाय के लोगों को इस कानून की जानकारी नहीं, तो एक काम कीजिए, इनको इसकी जानकारी दीजिए और इनकी तरफ से आप फॉरेस्ट वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखिए कि जहां पर ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाकर बैठे हैं वहां पर आप इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनके राइट्स जो हैं वो इनको दे दें, इनके हकूक इनको दे दें, इनके अधिकार इनको दे दें। और ये भी कर सकती थी क्योंकि साउथ कश्मीर है और साउथ कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। अपने गढ़ में ये भी कर सकती थी कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से बात कर लेती, उन्हें बताती कि भाई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के आने के बाद भी इन लोगों के साथ ये ज्यादती क्यों की जा रही है। लेकिन कोई भी ऐसी बात ना तो उनके वक्तव्य में नजर आई और ना ही जो हैंडआउट उन्होंने इशू किया है उस हैंडआउट में कहीं पर इस फॉरेस्ट राइट्स को लेकर कोई जिक्र भी है। और कुछ लोग हैं जो ये अफवाहें भी फैला रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए अभी वो कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होना बाकी है। ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है और गलत है। 31 अक्टूबर को जो पहली नोटिफिकेशन इशू हुई थी, उस पहली ही नोटिफिकेशन में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जम्मू कश्मीर पर इन टोटो अप्लाई कर दिया गया था। उसके एप्लीकेबल होने के बाद ये गुजर बकरवाल समुदाय के लोग और वो तमाम लोग जो जंगलों में रहते हैं लेकिन कंक्रीट के स्ट्रक्चर जंगलों में नहीं बना रहे, कच्चे मकान उनके जंगलों के अंदर हैं और वहीं पर रह रहे हैं, जंगल की देखरेख भी कर रहे हैं, अपने माल मवेशी भी पाल रहे हैं और साथ में जंगल की सेवा भी कर रहे हैं। उन लोगों को ये अधिकार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देता है कि आप वहां पर परमानेंटली बस सकते हैं, आपको इन जगहों से कोई भी नहीं निकालेगा। अब वो कानूनी ज़ाब्ता इस समुदाय के लोगों को बताया जाए तो जाहिर सी बात है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी बात सुनेगा। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े सारे फोरम हैं जिन फोरम्स पर जाकर ये गुहार लगाई जा सकती है कि अगर पूरे देश भर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कानून लागू है तो जम्मू कश्मीर में ये कानून क्यों नहीं। और ये भी कर सकती थी पूर्व मुख्यमंत्री
और पीडीपी की अध्यक्षा के SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाती, ताकि इस समुदाय के लोगों का जहां दुख बांटने गई, जहां उनकी तकलीफ को समझने गई, वहां पर यह भी समझ में आता कि वाकई ये प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ हमारे राज्य, हमारी यूनिट, हमारे केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, बल्कि देश भर में ये माहौल है कि जिस भी चीज से राजनीति चमकती हो और जिस भी चीज से एक समुदाय या दूसरे समुदाय को दिखाया जाए कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें बिकती हैं हमारे देश में। और आजकल तो थोक के भाव बिक रही हैं, चाहे एक समुदाय हो चाहे दूसरा समुदाय हो। दोनों समुदायों को लेकर जो भी चीज़ इनसिक्योरिटी पैदा कर सके, जो भी चीज़ खौफ डर का माहौल पैदा कर सके, और जिस खौफ और डर के चलते लोग राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक दल या दूसरे राजनीतिक दल के पाले में गिर जाएं, वो खौफ और वो डर का माहौल सबको सूट करता है। इसीलिए इस समुदाय को, जो समुदाय पिछड़ा हुआ है, जिस समुदाय की परेशानियों, जो समुदाय अनगिनत परेशानियों का शिकार है, इसकी मदद करने की बजाय सियासत करने का कोई भी मौका हम लोग नहीं छोड़ते। बार बार मुझे बहुत सारे मामले ऐसे याद आते हैं जिन मामलों में इन राजनीतिक दलों में से किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो कोर्ट में अपना वकील खड़ा करते, हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी फोरम पर जाकर लोकतांत्रिक तरीके से कोशिश करते कि लोगों को उनका हक दिलवाया जाता। पहलगाम हो या कोई और जगह हो, सहानुभूतियों से काम चलने वाला नहीं। बात तब बनेगी, काम तब चलेगा जब इस समुदाय के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आप खड़े होंगे और कोर्ट के सामने गुहार लगाएंगे, सरकार के सामने गुहार लगाएंगे कि इन्हें इनका हक दिया जाए। राजनीति आपको मजबूर करेगी कि ऐसा करना मत, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि ऐसा करना जरूरी है।